बच्चों को दिया गया वक्त और तौजा हमारे महफूज मुस्तकबल की ज़मानत है। वसाइल से महरूम बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करना हमारा औलीन और अखलाकी फ़र्ज़ है। उन्हें माशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए हर साहब हैसियत को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। हमारा इशारा इन बच्चों की तरफ है जो तलीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। पाक वतन के बच्चे बेपनाह सलाहियतों से मालामाल हैं। हमारी ज़रा सी तौजह उनकी तकदीर बदल सकती है। बेशक हुकूमत बच्चों को मयारी तालीम है फ़राहम करने के लिए कोशां है, लेकिन मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। ऐसे बच्चे जो किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते, हमें उन्हें तालीम के ज़ीवर से आरास्ता करना है, क्योंकि ये मुस्तकबल के मेमार हैं, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबल हैं। उन्हें चाइल्ड लेबर से आज़ाद करना या करवाना हमारा फ़र्ज़ है। बच्चों की फलाह व बहबूद के आलमी उदारा यूनिसेफ बच्चों से मशक्क़त न लेने पर भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बच्चों की भलाई और बेहतरी के लिए नत नए मंसूबे बनाने की ज़रूरत है। बच्चों की मुनासबत से उनके हुकूक के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। गर्जी का उनके रोशन मुस्तकबल के लिए ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिसमें उनसे मजदूरी न करवाई जाए और बच्चों से मशक्क़त लेने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाक वतन में बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए भी काम हो रहा है या नहीं। इसका जवाब ये कि यहाँ ख़याली पलाव तो बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। बेशक वज़ीर एली पंजाब ने अपनी तरफ से बच्चों में तालीम आम करने की ठान रखी है, लेकिन ये फ़र्द वाहिद का काम नहीं। इसके लिए पूरी चीन को सिद्क़ दिल और ईमानदारी से अपना काम सरांजाम देने की ज़रूरत है। बच्चों की बेहतरी और उनके रोशन मुस्तकबल के लिए हर एक को जो तालीम के शबह से वाबस्ता हैं तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहिए। बच्चों के बेहतर मुस्तकबल, कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए उन पर खुसूसी तौजा देने की ज़रूरत है, लेकिन बात वही कि उनसे मशक्क़त कौन छुड़वाएगा। यकम मई को मुल्क भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। जहाँ मज़दूर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए मज़दूरी करते हैं, वहाँ छोटे उन मज़दूरों की भी कमी नहीं। हमारा इशारा इन बच्चों की तरफ है जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो इस उम्र में जब उनके हाथ में पढ़ने लिखने के लिए किताबें और कापियाँ होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार हैं जहाँ इनसे ज़बरदस्ती औरान की ताकत से ज़्यादा काम लिया जाता है। बाज़ बच्चे बहन भाइयों का पेट पालने के लिए मज़दूरी करते हैं और बाज़ बच्चों से ज़बरदस्ती मज़दूरी करवाई जाती है, और ज़बरदस्ती भी कोई गैर नहीं बल्कि उनके वालिदीन हैं। ईंटों के भट्टों पर वालिदीन अपने बच्चों को ज़बरदस्ती साथ ले जाते हैं। वो अपने बच्चों से मशक्क़त इसलिए करवाते हैं कि अन्नहू ने भट्टा मालकान से एडवांस रकम इतनी ज़्यादा ली होती है कि कर्ज़ ली गई रकम की अदायगी उनके बस से बाहर है। यही वजह है कि वो अपने बच्चों से मशक्क़त करवाने पर मजबूर हैं। चाइल्ड लेबर के ख़ात्मा के लिए बहुत सी खबरें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन अमली सतह पर कोई काम नहीं किया गया। मज़दूर बच्चे आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। चाइल्ड लेबर के ख़ात्मा की ज़िम्मेदारी बेशक हुकूमत पर आयद है, लेकिन इन मालकान को बरी इल्ज़ाम करार नहीं दिया जा सकता जो नन्हे मन्ने हाथों को मशक्क़त पर मजबूर करते हैं, जबकि ज़रा सी गलती या काम में ताख़ीर और छट्टी की सूरत में उन्हें मारा पीटा भी जाता है। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम करार दिया गया, और ये हैं जबकि ज़रा सी गलती या काम में ताख़ीर और छट्टी की सूरत में उन्हें मारा पीटा भी जाता है। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम करार दिया गया, और ये हैं जबकि ज़रा सी गलती या काम में ताख़ीर और छट्टी की सूरत में उन्हें मारा पीटा भी जाता है। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम करार दिया गया, और ये हैं जबकि ज़रा सी गलती या काम में ताख़ीर और छुट्टी की सूरत में उन्हें मारा पीटा भी जाता है। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम करार दिया गया, और ये हैं जबकि ज़रा सी गलती या काम में ताख़ीर और छट्टी की सूरत में उन्हें मारा पीटा भी जाता भी कहा गया है। तालीम हासिल करो, इसके लिए चाहे आपको चीन ही क्यों न जाना पड़े। तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हज़ारों साल पहले ही लगाया जा चुका है। तालीम की अहमियत व फ़ौक़ियत हर दौर में रही, इसलिए तालीम को इंसान की अखलाकी ढाल कहा गया है। कोई वक्त ऐसा नहीं गुज़रा जिस दौर में तालीम या इल्म की ज़रूरत को महसूस न किया हो गया हो। कौमों की तरक्की का राज भी तालीम में पुनः है। ये सब कुछ जानते हुए भी बच्चों से मशक्क़त क्यों ली जाती है?
जिस मुल्क के बच्चे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं, वो कौम या मुल्क कैसे तरक्की कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि महंगाई के इस दौर में ज़्यादा तर बच्चे मेहनत मजदूरी इसलिए कर रहे हैं कि वो तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं। घरों में काम करने वाले ज़्यादातर बच्चे और बच्चियां ही होती हैं। कालीनों के कारखानों में बच्चे ही काम करते हैं। मोटर मकीनक हो या हेवी ट्रांसपोर्ट मकीनक, यहाँ भी छोटों से काम लिया जाता है और बच्चों का नाम छोटा ही रहता है। चाय के होटलों में नन्हे मुन्ने नौ नहाल काम करते हैं। ज़ुल्म की बात ये कि गर्मियों की तपती धूप में ईंटों के भट्टों पर भी ज़्यादातर बच्चे ही काम करते दिखाई देते हैं। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनके वालिदीन ज़बरदस्ती मेहनत मशक्क़त करवाते हैं, बल्कि यहाँ तक भी देखा गया है कि जब वो काम पर नहीं जाते तो उन्हें डांट डपट और मारा पेटा भी जाता है। एक नज़रखाना बदूशों पर डाली जाए। जहाँ खुले मैदानों में आपको झगियाँ ही झगियाँ नज़र आएंगी, वहाँ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो तालीम से नाआशना हैं। उनमें से कुछ बच्चे हैं लोगों के घरों में काम करते हैं, कुछ बच्चे आदतन भीख मांगते हैं और कुछ गधा गाड़ी चलाते हैं। यहाँ बदकिस्मती ये है कि उनमें ज़्यादातर बच्चों के वालिदीन काम है नहीं करते, वो फारिग रहते हैं, बच्चों को रोज़ी रोटी कमाने पर मजबूर करते हैं। ये बच्चे जब ज़ेर तालीम बच्चों को रंग बरंगा यूनिफॉर्म पहने कंधे पर बैग लटकाए स्कूल जाते देखते हैं, तवान का भी जी चाहता होगा कि वो भी स्कूल जाएं और तालीम हासिल करें, लेकिन मजबूरी उनकी राह में रुकावट है। यही सुनते आए हैं कि बच्चे कौम का कीमती सरमाया हैं। बच्चे फूल की मानंद हैं और ये हकीकत है। बच्चे फूल की मानंद ही होते हैं। उन्हें जिस काम पर भी लगाया जाए चंद माह में महारत हासिल कर लेते हैं। खुशकिस्मती से पाक वतन के बच्चे अपनी जहानत का लोहा मनवाज के हैं। अगर 5 साल का बच्चा गधा गाड़ी